हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार किया जाता है। तो इस बात को समझाने के लिए मैंने पहले से ही कुछ सवाल लिख लिए हैं, तो इन्हें हम एक एक करके करेंगे और इस बात को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये आपका पहला सवाल है। तो देखिए, 4 का गुणा करना है हमें पहले 2 में, और फिर 4 का गुणा करेंगे हम 3 में, क्योंकि पीछे से गुणा करते हुए चलते हैं इस तरह से। तो 4 का गुणा हम 2 में करेंगे पहले, और फिर 4 का गुणा 3 में। और मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको पहाड़े आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पहाड़े नहीं आएंगे तो परेशानी होगी आपको करने में, ठीक है। तो इसलिए आपको पहाड़े याद कर लेने हैं पहले। तो देखिए, 4 का गुणा पहले हम 2 में करेंगे, और 4 का गुणा फिर 3 में, पीछे से करते हुए चलते हैं। तो 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 4 तियाँ 12। तो ये हो गया। अब देखिए, इसको भी पीछे से करते हुए चलेंगे तो 3 चौके 12, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि इस संख्या में 2 अंक हैं, एक तो 2 है और एक 1 है। तो हम क्या करेंगे, हम पीछे वाली संख्या को लिखते हैं, ठीक है। हम कभी भी एक साथ 2 संख्या नहीं लिखते। हम 2 संख्या केवल लास्ट वाले में लिख सकते हैं। देखिए, जैसे 3 5 15 है तो तब लिखा जा सकता है, लेकिन बीच में या फिर लास्ट में हम कभी भी 2 संख्या नहीं लिखते। तो हम पीछे वाली संख्या को लिख लेंगे, और आगे वाली जो संख्या है वो हासिल हो जाएगी, कैरी हो जाएगा। इसका क्या मतलब है मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे इसका गुणा आप अगली वाली संख्या में कीजिए, तो 3 का गुणा 0 से होगा तो 0। किसी भी संख्या का 0 से गुणा करने पे 0 ही आता है हमेशा, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो 3 का गुणा 0 में तो 0, तो 0 हो गया। और 0 को जो हमारा हासिल है उसमें जोड़ देंगे, तो 0 और 1 1, ठीक है। तो जो हमारा हासिल होता है वो हमारे अगले वाले गुणे में जुड़ जाता है, ठीक। और फिर 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 3 5 15, इस प्रकार से, ठीक है। और अंत में हम 2 संख्या लिख सकते हैं, 3 5 15, जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसके आगे कोई दूसरी संख्या नहीं है। अगर इसके आगे दूसरी कोई संख्या होती तो फिर हम इसको भी क्या करते, एक को हासिल बना देते और आगे वाले गुणा करके उसमें जोड़ते, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे देखिए, 5 से गुणा करेंगे हम 2 में, तो 5 दूनी 10, 10 जीरो हमने पीछे वाला लिख लिया है, और एक क्या हो गया हमारा, हासिल हो गया। तो इसको क्या करेंगे, हम अगले वाले गुणे में जोड़ देंगे। तो 5 1 कम 5, तो ये तो 5 हो गया, और एक ये हासिल, तो 5 और 1 6। फिर अब 5 तियाँ 15, लेकिन यहाँ पे हम दोनों लिख सकते हैं क्योंकि इसके आगे कोई नंबर नहीं है। अगर कोई नंबर होता तो हम इसको हासिल मान के उसमें गुणा करके फिर जोड़ के तब लिखते, ठीक है ना। तो ये 1 अंक वाले गुणे थे, और आगे हम देखेंगे 2 अंक वाले। तो 1 का गुणा हम 5 में करेंगे। देखिए, हम पीछे से गुणा करते हुए चलते हैं, और अगर आपके पास नीचे भी 2 अंक होंगे तो इनमें भी आप पीछे से गुणा करते हुए चलेंगे इस तरीके से। तो पहले हम 1 का गुणा इन सभी में करेंगे, फिर 2 का गुणा इन सभी में करेंगे, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए, 1 का गुणा करेंगे 5 में तो 5, 1 का गुणा करेंगे 0 में तो 0। किसी भी संख्या में 0 गुणा करने पे 0 आता है। 1 का गुणा 3 में तो 3। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्योंकि आपके पास अब दूसरी संख्या का गुणा करना है, तो इसके बाद आपको 2 का गुणा करना है इसमें। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे, 5 के नीचे क्रॉस लगा देंगे, और फिर अब आप गुणा करेंगे। तो 2 का गुणा 5 में तो 10, तो पीछे वाली संख्या लिख लेंगे, और कहाँ लिखेंगे, इसके इधर पीछे। तो यहाँ 0 लिख लेंगे, इसको हम लिख लेते हैं, और ये हमारा हासिल हो जाता है। तो इसको हम हासिल मान लेंगे और अगले वाले गुणे में जोड़ देंगे। तो 2 0 से गुणा होगा तो 0 ही, और 1 जोड़ देंगे तो 1, तो यहाँ लिख देंगे 2 तियाँ 6, ठीक है। उसके बाद एक लाइन खींच देंगे, क्योंकि 2 ही संख्या हैं। अगर आगे भी और संख्या होती यहाँ पे तो हम क्या करते, एक क्रॉस लगाते और फिर एक यहाँ और क्रॉस लगाते, ठीक है ना। 2 क्रॉस लगाने पड़ते, फिर उस तरीके से हम आगे गुणा करते हुए चलते हैं। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे 2 ही है तो यहाँ पे हमने लाइन खींच दी और इनको हम जोड़ देंगे। इसके बाद जोड़ना होता है 5 को क्रॉस से, मतलब यहाँ कुछ भी नहीं है, क्रॉस का मतलब कुछ भी नहीं है, तो 5 का 5 ही उतर गया। 0 0 0, 3 और 1 4, 6 का 6, तो ये हमारा उत्तर हो गया। इसके बाद इसका गुणा करेंगे। तो देखिए, 5 का गुणा करेंगे 5 में, हम ऐसे गुणा करते हुए चलते हैं, ठीक है ना। तो इसका गुणा करेंगे पहले इन सब में, फिर 1 का इन सब में। 5 का गुणा करेंगे तो 5 5 25, पीछे का लिख लेते हैं हम लोग, और आगे वाला हासिल, तो 2 हासिल हो गया। 5 दूनी 10, तो 10 और 2 12, हासिल 1 अब फिर से हो गया, क्योंकि 10 और 2 जो होता है 12 होता है, तो फिर से हम 2 लिख सकते हैं, लेकिन एक फिर से हासिल हो गया, है ना। तो एक साथ हम 2 संख्या तो लिख नहीं सकते। अगर इसके आगे कोई संख्या लिखी रहती है, तो आगे 6 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 5 का 6 में गुणा कर देंगे तो 30, 5 6 के 30, और फिर उसमें 1 जोड़ देंगे तो 31। तो इस तरीके से लिखेंगे। अब गुणा, तो फिर
यहाँ पे गुणा लगा दिया हमने, फिर यहाँ से 1 से गुणा कर देंगे तो 1 5 5, 1 दूनी 2, 1 6 6। एक में आपको गुणा करने की भी जरूरत नहीं होती, जो लिखा है वही लिख दीजिए सीधा सीधा आप। 5 7 3 9। तो ये आ गया हमारा उत्तर। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।